बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स F2 के अंदर हमारे डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था और लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्पोजल ऑफ एसेट का एक हमने चैप्टर किया था, याद है सबको? डिस्पोजल ऑफ एसेट का टॉपिक हमने कवर किया था और इसमें हमने मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी करा हुआ था, नोट डाउन करा है तुम लोगों ने? क्यों? तो कौन सा करा है डिस्पोजल ऑफ एसेट में? ये क्वेश्चन नंबर 7 था ना, डिस्पोजल ऑफ एसेट। On July 1st, 2005, Global Company purchased a machine at a cost of 5,50,000. Salvage value of machine is 50,000 and useful life of machine is 10 years. कब खरीदी है? परचेज डेट बताओ जरा। वेरी गुड, 1 जुलाई 2005। कितने की मशीन ली है? सैलरी वैल्यू कितनी है? लाइफ कितनी है मेरा बेटा? The company used SLM method for charging depreciation and accounting year ends on December 31st each year. तो अब मेरा सवाल ये है, सबसे पहले मैंने बोला स्टेप नंबर 1 में हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या निकालेंगे? कितना परचेज डेट से लेकर डिस्पोजल डेट तक। अब जरा पढ़ना पड़ेगा सवाल में, उल्टा करना। तो पहले स्टेप के अंदर आपने क्या करा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया मेरा बेटा। अब ये जो है हमारा, हमने उस्मान अशद डेप्रिसिएशन जो निकाला है वो आपने 1 जुलाई 2005 को मशीन खरीदी थी, प्लांट खरीदा था। इधर देखो भाई अम्मा, तो 2005 चला, 6 चला, ये सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है ऑन 30th of September 2009। यानी हमने 2005 चलाया प्लांट, 6 चलाया, 7 चलाया, 8 चलाया, 2009 के सितंबर तक चलाया। वेरी गुड मेरा बेटा। तो 2005 का जो है तुम्हें स्ट्रेट लाइन का 6 मंथ्स का निकलेगा, इसलिए कि हमने 1 जुलाई को खरीदी थी, याद है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इस चैप्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि डेट को सही तरह से पढ़ना, 4 मर्तबा पढ़ना पेपर कि परचेज डेट क्या है। मिडल ऑफ द ईयर में खरीदेगा माल। मेरा तो पिछले 20-25 साल का एक्सपीरियंस तुमसे शेयर कर रहा हूँ, कभी भी सीधा सवाल नहीं देता कि जनवरी 1 में मशीन खरीदी है। वो देगा 1 अक्टूबर, कभी देगा 1 अगस्त, कभी देगा 1 अप्रैल। वो देखना चाहता है, एग्जामिनर एसी से देखना चाहता है कि बच्चे का इतना है माइंड। तो ये जो 5,50,000 को 50,000 से डिवाइड करा, 10 से डिवाइड करा, तो 50,000 आया मेरा बेटा। उसको तुमने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 6 महीनों का आया 25,000। कितना आया? 25,000 रुपये आ गया। 25,000 के बाद तुमने क्या करा? अगले साल का तो पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, अगले साल का तो डेप्रिसिएशन फिर पूरे साल का ही निकलेगा। 2006 का भी, 7 का भी, 8 का भी और 2009 के सितंबर तक का निकलेगा, यानी 9 मंथ्स का। पूरे साल का तो कितना था मात्र? 50,000। और स्ट्रेट लाइन मेथड का अगर तुम्हें पुराना याद हो,
तुम लोगों ने वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ा है कि हर साल का डेप्रिसिएशन सेम होता है, या यूं कह लो कि हर साल का डेप्रिसिएशन एक ही सेम अमाउंट निकलता है शायद। तो पहले स्टेप में हमने परचेज डेट से लेकर डिस्पोजल डेट तक, अब ये मुझे नहीं पता अली, 2 साल के बाद बेच दे, 3 साल के बाद बेच दे, 5 साल के बाद बेच दे, 7 साल के बाद, पूरी लाइफ नहीं चलाएगा, बीच में सेल से पहले। तो परचेज डेट से लेकर डिस्पोजल डेट तक तुम डेप्रिसिएशन निकालोगी। स्टेप नंबर 2 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये सारे डब्बों को जमा कर देना, 25 जमा 50 50 50 और 37,500, 2,12,000। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एसेट में लिखोगे 5,50,000, माइनस करोगे इसमें से, तो ये आ जाएगा नेट, यानी मेरी नजर में मेरी चीज की वर्थ कितनी रह गई है, 2,12,500 माइनस करा दो। मैंने एक मशीन कितने की ली थी, 5.5 लाख की, और 2,12,500 की मैंने वो मशीन यूज कर ली, तो वो कितने की बची है मेरी नजर में। अब आगे देखो, अगर हम उस्मान लिख रहा हूँ 30 सितंबर 2009 द कंपनी सोल्ड द अबव मशीन विद द फेयर मार्केट प्राइस, कितनी मिल रही है, 3 लाख। पूरी मार्केट में हमने अपनी मशीन को, अपने मोबाइल को दिखाया, सबसे अच्छे प्राइस मुझे सदर में एक बंदा दे रहा था 3 लाख, कितने दे रहा था, 3,75,000। तो मार्केट प्राइस ऊपर रखोगे, मार्केट प्राइस का दूसरा नाम, तीसरा नाम कैश प्राइस, वेरी गुड मैम। उसमें से क्या माइनस करोगे, नेट बुक वैल्यू तुमने ऊपर निकाला है, तो तुम्हें पॉजिटिव में आंसर आया तो गेन ऑन डिस्पोजल, नेगेटिव में आंसर आया तो लॉस ऑन डिस्पोजल। अब एक काम ये करो, अच्छा डिस्पोजल की एंट्री भी देख लो, हम मशीन बेच के घर पे पैसे ले आए कंपनी में, यानी हम बेच के कैश ले आए, कैश डेबिट, हमारे पास से मशीन चली गई, 5.5 की थी, 5.5 से ही क्रेडिट कर दिया। इस इवेंट पे हमें गेन हुआ है, गेन की नेचर होती है रेवेन्यू, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट में बढ़ता है, और अगर लॉस होता है तो लॉस की नेचर एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा डेबिट में होता है। और मैंने अलाउंसेस के लिए बताया था शायद उस्मान की, पूरी जिंदगी हम एंट्री बनाते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो जब समझता हमारे पास मशीन ही नहीं रही तो उसके अलाउंसेस को भी हम डेबिट कर देंगे। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा, क्लियर हो रही है बात। तो ये आपके यहाँ से जो है एंट्री हो गई, क्लियर है बेटा। तो ये तुम लोगों ने कॉपी नोट डाउन कर लिया था, सही है। आज हाँ, इसकी तस्वीर ले लो जरा, इसकी तस्वीर एक ले लो। जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ये तो पर ईयर पे होता है, जैसे हमने मशीन खरीदी तो 1 साल पूरा नहीं होता तो इसको अगले साल में 2 साल में डेप्रिसिएशन निकालेंगे, चेक करेंगे। समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। सम ऑफ डिजिट ईयर की तरह अगले साल, जिस अगले साल में पहले वाले से हिसाब करेंगे। मैं आपकी बिल्कुल भी बात समझा नहीं भाई। देखिए जैसे यहाँ पे 6 महीने हुए, हम अगले इसके जब आगे 6 महीने हम अगले साल काउंट नहीं करेंगे। नहीं बेटा, जब उसका अगले साल के नया से निकालेंगे, उसको पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। मैंने अच्छा इसके अंदर एक और चीज नोट डाउन ये करनी थी कि डिस्पोजल अकाउंट ये पूरा समझ में आ गया। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या निकालोगे, डेप्रिसिएशन निकालोगे। स्टेप नंबर 2 में क्या निकालोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तीसरे पे क्या बनाओगे, नेट। और चौथे नंबर पे क्या बनाओगे, गेन और लॉस निकालोगे। क्या निकालोगे, गेन और लॉस ऑन। इधर तक सबके क्लियर है। पहले ये बताओ, आपने इधर से सवाल करा था, फिर इसकी एंट्री बनाई थी, फिर हमने एक डिस्पोजल अकाउंट बनाया था। इसकी एक तस्वीर ले लो। ये डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट है। मशीन कॉस्ट इधर लिखी जाती है,
कैश प्रोसीड इधर लिखा जाता है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट पे लिखा जाता है। डिस्पोजल अकाउंट का कभी भी बैलेंस सीडीबीडी नहीं होता। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही हो तो गेन, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट पे आ रही हो तो, इसी सवाल का देख लो, मशीन की कॉस्ट कितनी थी जरा बताएगा कोई? और कैश प्रोसीड कितना था? 3 लाख। और अलाउंसेस कितने के थे? 2,12,500। तो वहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आ रही थी वो 37,500 आ रहा है, जो ऊपर भी आ रहा था वही आएगा जो हमने नीचे करा है। अब मैं तुमसे ये अर्ज कर रहा था, अगर तुम ये डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हें दिया था, सारे स्टूडेंट जरा मुझे करके बताना अपने रजिस्टर में जल्दी से जी। क्वेश्चन नंबर 11 करके दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, जरा सवाल पढ़ोगे? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है मैम? ठीक है। when disposed of, सही है। फाइंड आउट कैश प्रोसीड ऑन, तीन चीजें दी हुई हैं, चौथी फाइंड आउट करनी होगी। तीन चीजें दी हुई हैं, चौथी सिर्फ आपको क्या कर रहा है, फिर मैं बोल दे रहा हूं, एक डिस्पोजल के अकाउंट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? चलो तो बनाओ जरा, मुझे बता करके बताओ जरा। सवाल देख लो। A machine which had cost 5,50,000 ने का लॉस हुआ है, लॉस ऑन डिस्पोजल 15,000 का हुआ है। इक्विटी अकाउंट बना लो फिर बताओ मुझे। आपने कुछ किया था ये इसका वाला भी पुराना वाला वो करके था जी सर 2,10,000 तो 5,50,000 बैलेंस से चलो ये देखो, मशीन की कॉस्ट कितनी दी थी क्वेश्चन नंबर 11 में? 5 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दिया होता? मशीन कॉस्ट डेबिट में लिखा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखा 3 लाख। लॉस ऑन डिस्पोजल कहां पे लिखा? क्रेडिट साइड पर। 550 में से ये दोनों माइनस कर दो, 2,10,000 आया है। यानी कि हमारा समझ में नहीं आया, 550 बड़ी साइड थी, 550 में से 3,25,000 माइनस करा और 15,000 माइनस करा तो बैलेंसिंग फिगर 2,10,000 आ गया। जरा 12 करके दो मुझे, शाबाश।
जरा सही तरह प्रॉपर करके दो यार। फेयर मार्केट प्राइस का मतलब प्रॉफिट है। पाँच लाख 25,000। 12 का आंसर। बताना, मशीन कॉस्ट मालूम करनी थी, कैश प्रोसीड दिया हुआ था, अलाउंसेस दिए हुए थे, गेन ऑन डिस्पोजल दिया हुआ था। 425 में 125 से बनेगा 550 हो गया। 550 में से 25 माइनस करा 5 लाख 13 करके बताओ क्या मालूम करना है। जो चीज मालूम करनी है उसको जो है हमने बॉक्स में लिख देना है। कभी मशीन कॉस्ट गायब होगी, हम्म, कौन सा कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था। हम्म, 13 का आंसर क्या आया? सारे स्टूडेंट सही आया है? नहीं आया? डन है। 140 आ रहा है सबका?
13 था ना, क्या मालूम करना था? डेप्रिसिएशन लॉस दिया हुआ था या गेन दिया हुआ था? लॉस दिया हुआ था। मालूम करना था, मेरे ख्याल से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। मशीन कॉस्ट बताएगा मुझे कोई बेटा? 3 लाख। कैश प्रोसीड बताए हुए। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मालूम करना है। लॉस ऑन डिस्पोजल, मेरा सवाल तुमसे ये है, 375 बड़ी साइट है बेटा। 375 में से 10,000 और 2,25,000 माइनस करो, 1 लाख। सबको होपफुली समझ में आ गया होगा। चलें जी आगे देखें, ये क्वेश्चन नंबर 14 में है, यानी एक्सचेंज ऑफ एसेट है। क्या है आज का टॉपिक? बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाता है, तो आराम से जो है समझा, ये भी आज आपका आराम से हो जाएगा, बल्कि इसको कवर कर लेंगे। एक्सचेंज ऑफ एसेट के अंदर क्या होगा? एक एसेट हम परचेज करेंगे, कोई प्लांट वगैरह मशीनरी, उसको हम यूज करेंगे 2 साल 3 साल 4 साल, और वही बिल्कुल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालोगे 3 साल के बाद। बस फर्क ये है कि उस्मान, एक्सचेंज ऑफ एसेट का समझना मतलब होता है कि पुरानी मशीन दे दी और उसके अगेंस्ट में नई मशीन ले ली। जैसे तुमने 1 2 3 साल मोबाइल चलाया, इसके बाद तुमने सदर गए, उस दुकान वाले को पुराना वाला मोबाइल दे दिया और नया मोबाइल खरीद लिया। इसमें जो कन्वर्सेशन होती है वही सारी कन्वर्सेशन इसमें भी लिखी हुई है। A machine purchased on 1st of January 2005 at a cost of 4 lakh. Salvage value of machine is, and estimated useful life of machine is. सिंपल सा सवाल है कि हमने 1 जनवरी को लिए 2005। The company used SLM method for charging accounting arrangements on December 31st each year. एग्री करते हो? पहले तो ये बताओ। अब लिखा है ऑन जनवरी 1st 2009, जनवरी 1st 2000, यानी 8 तक का डेप्रिसिएशन निकालना होगा। अब जरा पढ़ना क्या लिखा है। द कंपनी एक्सचेंज द अबव मशीन विद द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज, हमने नई जो मशीन ली वो 7 लाख, एंड ट्रेड इन अलाउंस इज एग्रीड टू। अब ये इसका मतलब ये होता है, ट्रेड इन अलाउंस का मतलब ये होता है, याद रखना, सामने वाले ने जो हमारी चीज की प्राइस लगाई, सामने वाले ने हमारी पुरानी मशीन की जो बिट प्राइस लगाई। अब जरा सुनिएगा, वेरी इजी। स्टेप नंबर 1, डेप्रिसिएशन निकालना है परचेज डेट से लेकर एक्सचेंज डेट तक। कब खरीदी थी बेटा? 2005 वेरी गुड बेटा। पहले साल का निकला 4.5 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाई 10 ईयर, समझता पहले साल का डेप्रिसिएशन आया 40,000। फिर दूसरे साल का आया 40, फिर तीसरे साल का आया 40, और 2008 का भी आ गया। जैसे 1 जनवरी सुबह सुबह जाके तुमने एक्सचेंज करवा ली है। कितने साल चली मशीन? 1 2 3, ये डब्बे बॉक्स बना लोगे, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? सबको ऐड करोगे, एक्यूमुलेटेड 40 और 40, 80 और 80, 160। स्टेप नंबर 3 से मतलब इतना सा भी फर्क नहीं है। नेट बुक वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो नेट बुक वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख, यानी हमारी नजर में हमारे मशीन की प्राइस। अब हमें स्टेप नंबर 4 में क्या निकालना है? लॉस और गेन ऑन एक्सचेंज लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
मुझे बताओ ट्रेड इन अलाउंस, यानी सामने वाले ने हमारी चीज की प्राइस क्या लगाई थी। बोला भाई मैं आपकी मशीन 2.5 लाख की लूंगा, सबसे ज्यादा पूरी मार्केट में हमें ये रेट लगे 2.5 लाख। अब मेरे एक सवाल के जवाब, तो 2.5 लाख लगे हैं तो मैंने क्या करा, 2,50,000 ट्रेड इन अलाउंस को ऊपर रखोगे। हमारी नजर में हमारी चीज कितने की थी, 2 लाख। तो नेगेटिव में आ रहा है आंसर, तो लॉस ऑन एक्सचेंज कितना हुआ, 40,000 का हुआ। और 5वें स्टेप में आप क्या करोगे, बैलेंस पेड इन। तो उसके लिए क्या करना है, न्यू कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है उसका फॉर्मूला, वेरी गुड, लेस ट्रेड इन अलाउंस 2 लाख। तो हमें उसको बैलेंसिंग फिगर कितनी देनी पड़ी। अब यूं समझ लो, हम उस्मान शर हमने अपनी पुरानी मशीन दी और 5 लाख रुपए दिए, तो हमें नई मशीन मिल गई। तुमने अपना पुराना मोबाइल दिया और पैसे दिए, तो तुम्हें नया मोबाइल मिल गया। इसकी डबल एंट्री जरा देखना, जर्नल एंट्री। न्यू मशीन आई बिजनेस में या नहीं, कितने की मशीन आई नई, हमारे पास से क्या चली गई, ओल्ड मशीन, वेरी गुड, 4.5 लाख की। इस हमने कैश भी तो दिया है, कितना गया कैश हमारे पास से। इस इवेंट में हमें लॉस हुआ या गेन, लॉस हमेशा डेबिट में है। और जब मशीन ही नहीं रही तो उसके अलाउंसेस को भी खत्म कर दिया, आगे मैंने ओल्ड मशीन लिखा हुआ भी है। नहीं यही बात समझ में। अब तुम्हारे पास FA2 के अंदर जो सवाल आता है वो आता है, फाइंड आउट लॉस और गेन ऑन एक्सचेंज। फाइंड आउट, मेरा बेटा तुम्हें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, स्टेप नंबर 3 में तुम्हें नेट बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और स्टेप नंबर 4 में तुम्हें लॉस और गेन ऑन एक्सचेंज निकालना पड़ेगा। नहीं यही बात समझ में। और आपके पास कभी सवाल आएगा, फाइंड आउट बैलेंस पेड इन कैश, फाइंड आउट बैलेंस पेड इन, तो उसके लिए 5वां स्टेप करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो बैलेंस न्यू कॉस्ट ऑफ मशीन में से ट्रेड इन अलाउंस माइनस कर दोगे। अब एक काम करो, इसकी एक तस्वीर लेना जरा। तुम्हें क्यों इतनी गर्मी लगे, पीछे जाके बैठ जाओ तुम, पता नहीं क्या क्या खाया तुमने, अल्लाह माफ करे। ये कॉपी कर लिया पहले स्टेप नंबर 1 में। ये कॉपी करा, ये एक्यूमुल ये इसको नहीं आएगा वो।
तस्वीर के ले लो, लेकिन ये जो है भाई सवाल सारा हो जाना चाहिए। ये आप नहीं लिखोगे तो गलती है, हाँ बता रहा हूँ। ये डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। चलो इस पे आओ जरा। हमने ये कौन सा क्वेश्चन करा हुआ था जिसकी तस्वीरें ली है? जरा देखो तो वहां पर जो है जो तस्वीरें ली हैं उसमें सबसे पहले तुमने डेप्रिसिएशन निकाला है, जरा देखो। दूसरे स्टेप में आपने क्या करा है, देख लो सारे यही आ रहा है। तीसरे स्टेप में आपने नेट बुक वैल्यू निकाली है। चौथे में लॉस और गेन ऑन एक्सचेंज। मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ बताऊंगा, ये वाला सवाल करके दो 15th वाला, और जरा बिल्कुल परफेक्ट करके देना। पहले हम लिखते थे गेन और कौन सा गेन और डिस्काउंट वाला हम लिखेंगे एक्सचेंज। वेरी गुड, सिर्फ वो तो एक छोटा सा फर्क है, लेकिन एक और सबसे बड़ा फर्क ये है, उधर 4 स्टेप फॉर्मूला होता था, इधर 5 स्टेप फॉर्मूला होता है। नहीं बेटा जल्दी करो, अभी तो बहुत टाइम है, तुम पढ़ने की तरफ जरा ये सवाल पढ़ोगे, मुझे पढ़ के बताओगे अरशद? 5 लाख। कब खरीदी है मशीन? द कंपनी यूज 10% diminishing balance method for charging and accounting year ends on December 31st। सबसे पहली बात डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, कौन सा है? और इसमें सैलरी वैल्यू की जरूरत, और इसमें परसेंटेज दी हुई होती है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ना जरा, क्या लिखा है, शाबाश। नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ो क्या लिखा है। ऑन दिसंबर 31st 2015, यानी 11 चली मशीन, 12 चली, 13, 14, 15। जरा अच्छी तरह से पहले डेप्रिसिएशन से निकाल के बताओ, जरा देखते हैं कितना समझ में आया है। घुमाने के लिए इसका रेट ड्राइव कर सकते हैं, रेट ड्राइव कर सकते हैं। बताया था मेरे ख्याल से। जी जी, इसमें क्या होता है कर देते हैं। कंफर्म भी करना मुझे, जब 5 सालों का डेप्रिसिएशन निकाल लो तो। सर ये 1 लाख हमारी बैंक की वैल्यू है। हाँ मेरा बेटा क्या कह रहा है? जैसे 1 लाख हमें मिलेगी। ट्रेड इन लॉस मिले नहीं है, एडजस्ट हो जाते हैं।
निकालिए। अच्छा डेट थी। हुआ, समझ में आया? अभी तक डेप्रिसिएशन निकाला है। कब मशीन परचेज करी थी? 2007।
जुलाई 1 में। अकाउंटिंग एंड्स कब हो रहा है? तो पहले साल का 6 महीनों का डेप्रिसिएशन आया होगा, दूसरे साल का आया होगा 47,500, तीसरे साल का आया होगा 42,750, चौथे साल का आया होगा 38,475। ये है नहीं? अब पांचवें साल का कितना आया है? 34628, 346। तो ये जो है उसको मैंने 28 कर दिया, राउंड ऑफ कर देना। चलो आगे का स्टेप करो। निकाल लिया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आया जरा बताओ? सम ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एसेट। बताओ जरा, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करो। ये नेट बुक वैल्यू आ गई। आगे सवाल पढ़ते हैं। ऑन December 31st 2015 द कंपनी एक्सचेंज द अबव मशीन विद द न्यू मशीन। द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज एंड द ट्रेड अलाउंस इज एग्रीड टू। तो बताओ, ट्रेड अलाउंस 1 लाख लगा था, 311,647 माइनस करा तो माइनस में आ रहा है 211। इसका नाम है लॉस ऑन एक्सचेंज। लेकिन एक और आपको इसके साथ स्टेप नंबर 5 में आपको एक और बनाना पड़ेगा, बैलेंस पेड इन कैश। कहां तक कर लिया समिंदर? तुमने पहला स्टेप कर लिया था या नहीं? दूसरा लिख लो, जल्दी से कॉपी करो। दूसरा स्टेप लिखो, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। और तीसरे स्टेप में नेट बुक वैल्यू निकालोगी। ले लो ये सब पिक्चर, ले लो इसकी।
इस समय तो कॉपी करो। एक्सचेंज ऑफ एसेट में स्टेप नंबर 2 एक्यूमुलेट हो गया था। तीसरे स्टेप में नेटबुक वैल्यू करा। नेटबुक वैल्यू निकालोगे, लॉस और गेन ऑन एक्सचेंज हो गया। लास्ट स्टेप में क्या निकालोगे? बैलेंस पेड इन कैश। क्या निकालोगे? बैलेंस पेड इन न्यू कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी? 12 लाख पता नहीं था बैलेंस शीट टोटल 1250 होना चाहिए। अरे एमपी में एक ही सुना है। हाँ बेटा बोलो। ये न्यू मशीन समझ आ रही लॉस कर रही है। ओल्ड मशीन 5 लाख में लेते ओल्ड मशीन जो 5 लाख की नहीं है। क्यों? ओल्ड जिसने से मशीन हम परचेज करते हैं उसी से क्रेडिट करनी चाहिए, पीछे भी देखो। और उसके रिलेटेड अलाउंसेस को हम डेबिट करेंगे। और कैश हमारे पास से गया है तो हमने उसको क्रेडिट कर देना है। और अगर लॉस होगा तो डेबिट और गेन होगा तो क्रेडिट मेरा बेटा। क्लियर है? तो हमने ये एक्सचेंज ऑफ एसेट भी, वो वाला सवाल भी कॉपी कर लेते। ये सवाल अपने आपने पूरा करा है, एंट्री बनाई है। इसका जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है डिस्कस कर रहे हैं, इससे कि अब हमने डिस्पोजल और एडिशन दोनों कर लिया है, तो उस लिहाज से तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। जरा ये देखिएगा, समझने वाला है, फिर बाद में कॉपी आप कर लीजिएगा। आपके पास ये क्या हेडिंग डली हुई है? एडिशन एंड डिस्पोजल। सबसे पहले इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कस कर लें। शायद कर लिया वो सवाल, हो गया बेटा या नहीं? बच्चों आपके पास एक नॉन करंट एसेट अकाउंट का कॉस्ट का बैलेंस दिया हुआ है। कॉस्ट का एक टी अकाउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये टी अकाउंट अगर तुम्हें समझ गया तो तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
ये 1 जनवरी 2012 को हमारे पास 5 लाख रुपए के नॉन करंट एसेट थे। 1 जनवरी 2000। हमारी जिंदगी में याद रखना, कभी भी नॉन करंट एसेट की कॉस्ट के अकाउंट के अंदर जब ओपनिंग बैलेंस के 5 लाख लिखा हुआ है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं होता समझता कि हमारे पास एक मशीन से 5 लाख की है। बहुत सारी मशीनें मिला मुलू के मेरे पास 5 लाख की है। कोई इसमें 50,000 वाली भी हो सकती है, कोई इसमें 60,000 वाली, इसमें कोई 1 लाख वाली, इसमें कोई 2 लाख वाली, कोई इसमें 4 लाख वाली। सब मिला मुलू के एक बात समझाने के लिए कह रहा हूं कि सारी मिलाकर आपके पास कितने की मशीन है? 5 लाख की। अब जरा समझिएगा, शायद बड़ा इंटरेस्टिंग है। जनवरी चली 5 लाख की मशीनें, फेब चली, मार्च चली, 1 अप्रैल को 5 लाख की मशीन में एक 2.5 लाख की मशीन का हो गया मेरा बेटा इजाफा। 5 लाख की तो थी मेरे ऑफिस में, कंपनी में, 2.5 लाख की मशीन का इजाफा हो गया। कितनी मशीन हो गई? तो अरे अमाउंट बताना। 7.5 लाख की मशीनें। अब 7.5 लाख की मशीनें चल रही हैं कब से? वेरी गुड। याद रखना मेरा बेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च में 5 लाख की मशीनें थी। 1 अप्रैल से अप्रैल में, और 30 जून को हमने 7.5 लाख की मशीन से एक 3 लाख वाली मशीन बेच दी। क्रेडिट साइड पे लिखा है डिस्पोजल के नाम। 3 लाख की नहीं बेची, 3 लाख वाली मशीन। अच्छा, हमारे पर टोटल कितने की थी? वेरी गुड। फिर सुनो सेमिंदा, 5 लाख की मशीनें थी मेरे पास 1 जनवरी को। 5 लाख की मशीनें चली जैन, फेब, मार्च तक। 1 अप्रैल में उसमें एक 2.5 लाख की मशीन का इजाफा हो गया। तो कितनी मशीन हो गई मेरी कंपनी में? 7.5 लाख की मशीनें चल रही हैं। अप्रैल, 30 जून को हमने उस 7.5 लाख की मशीन में से तो कितने की रह गई? वेरी गुड। समझ आया नहीं आया पहले ये बताओ, कितनी मशीनें रह गई? 7.5 में से 3 लाख की मशीन बेच दो, और अगले दिन जाके मैम एक 4 लाख की मशीन और ले ली। 8.5 लाख की मशीनें अब चल रही हैं। कब से? जुलाई, अगस्त, 30 सितंबर को 8.5 में से एक 50,000 वाली मशीन। देखो 8 लाख का बैलेंस इधर भी लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया? अब मसला क्या है? ये जो मैंने सिखाया ये कहलाता है मूवमेंट इन नॉन करंट एसेट अकाउंट। मूवमेंट इन, आगे सुनना बोल रहा है, द कंपनी यूज 10%। स्ट्रेट लाइन मेथड पे परसेंटेज भी लगती है। स्ट्रेट लाइन मेथड पर ऑन प्रोपोर्शनेट बेस। प्रोपोर्शनेट बेस का मतलब मंथली कैलकुलेशन। प्रोपोर्शनेट बेस का मतलब, देखो ये सारा है ना उस्मान, कॉपी करना पड़ेगा बेटा। वर्बल अकाउंटिंग नहीं आती। हाँ, ये वर्बल जो तुम सीख के जा रहे हो ये आपका लाइबिलिटी, आपको करना है। एक एक चीज देखनी है, एक सवाल हो, 2 हो, 3 हो, आप गलत करोगे ये फिर नंबर नहीं बन सकेंगे मेरा बेटा। अब देखो जरा, मैंने बताया 5 लाख की मशीन। अच्छा, इसको 5 और 2 2.5 लाख हुए 7.5। 7.5 में 4 जमा कर 11,50,000। 11,50 में से तुमने माइनस कर दिया 3,50,000, तो 8 लाख बच गया। तो 8 लाख का बैलेंस सीडी बीडी रह गया। एग्री करते हो? अब मेरे एक सवाल का जवाब दो मेरा बेटा। हमें डेप्रिसिएशन निकालना है मंथली कैलकुलेशन पे। किसको निकालना है? मंथली। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। इसका सबसे आसान तरीका ये है, ये लिखा है मैंने मेथड नंबर 1। क्या लिखा है? मेथड नंबर 1। अब जरा सुनना, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था? वेरी गुड। ओपनिंग बैलेंस कितना था? एग्री करते हो या नहीं? उसमें से आपने आंखें बंद करके मेरा बेटा, जो डिस्पोजल हुई है ना, स्टेप नंबर 1, 3 लाख और दोनों को आपने माइनस कर दिया। फिर कह रहा हूं ओपनिंग बैलेंस में से
एक मशीन डिस्पोजल हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबको क्या करना है, रफ वर्क में 5 लाख में से 3 लाख वाली और 50,000 वाली मशीन माइनस करी, कितना बच गया, 1,50,000 का ले लो 10%। ये 1.5 लाख की मशीनें वो हैं अम्मा जो 1 जनवरी से लेकर पूरे साल फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी पूरे साल चली है। अब सुनना, अब एक बात बताओ मेमा, ये 5 लाख में मैंने ये दोनों मशीनों को शामिल नहीं किया। मैंने तो तुम्हें कहा कि 5 लाख में से तुम ये दोनों को माइनस कर दो। तो 5 लाख में से जब मैंने 3 लाख और 50,000 को माइनस करा है समझता, तो 1.5 लाख की मशीनें बची थी। 1.5 लाख पे मैंने लिया 10%, तो आया 15,000। फिर मैंने हेडिंग मार्क करी है ऑन एडिशन। किसकी हेडिंग मार्क करी है, पहली मशीन कब एडिशन हुई है, कितने की लिए है। अब देखना जरा उस्मान, 2.5 लाख की मशीन लिए, 10% लिए तो पूरे साल का, 1 अप्रैल से चलिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 9 महीने चली है। तो 9 महीनों का डेप्रिसिएशन निकाल दिया 18,750। नहीं आ रही बात समझ में। फिर एक और भी तो एडिशन हुई है, कब हुई है, 1 जुलाई को। तो जुलाई से चली, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 लाख का 10% लिया पूरे साल का, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो ये 6 महीनों का। सबसे पहले जो रिमेनिंग बैलेंस बचा था डिस्पोजल माइनस करने के बाद, वो पूरे साल चली। फिर हेडिंग डाली ऑन, उसमें अगर एक मशीन एडिशन हुई है तो एक, दो हुई है तो दो, तीन होती तो। डेट का सारा कमाल डेट का है, सारा का सारा कमाल किसका है मेरा बेटा, डेट का है। एक एडिशन हुई थी 1 अप्रैल को, तो वो 9 महीने तक चली, इसलिए जैन फेब और मार्च में वो मशीन नहीं थी। और फिर 1 जुलाई को जो मशीन ली, तो वो शुरू के 6 महीनों में मशीन, वेरी गुड मेरा बेटा। तो ये 6 महीनों का ये आया, तो 20,000 आ गया। फिर हमने हेडिंग डाली ऑन डिस्पोजल। किसकी हेडिंग डाली, सर ये क्या मतलब ऑन डिस्पोजल। अब मुझे बताओ, पहली मशीन आपने कब बेची है, 30 जून तक चलाने के बाद बेची है, यानी जनवरी चलाई, फेब मार्च अप्रैल मई, यानी 6 महीने चलाने के बाद बेची है। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12। और दूसरी मशीन कब डिस्पोजल करी है, यानी जनवरी चलाई, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 9 महीने चलाने के बाद बेची है, तो इस पे 9 महीनों का डेप्रिसिएशन लिया। अब हमने क्या करा, ये 15,000, 18,750, 20,000, 15,000 और 3,750 को जमा करा, तो वहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिसंबर 31, 2012 का आया मेरा बेटा। नहीं यही बात समझ में। इस तरह से डेप्रिसिएशन 4 ऑप्शन में से 72,500 को टिक करके आओगे। नहीं यही बात समझ में। नहीं यही बात समझ में। जरा कॉपी कर लो जल्दी से, ये कॉपी करना पड़ेगा इसी तरीके से।
कॉपी करो सही तरह। समझ में आया या नहीं आया? लिखा बेटा? पूरा कॉपी करा? जब भी एडिशन एंड डिस्पोजल का सवाल आएगा, लिख लिया? ये इसका स्टेप नंबर, ये मेथड नंबर 1 की हेडिंग डालना, जरा सुनना। हाँ, अब मैं इसको लास्ट को सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूँ, जरा सुनिएगा। समझ में आया कि किस तरह करेंगे? स्टेप नंबर 1 में ओपनिंग बैलेंस में से, ओपनिंग बैलेंस में से डिस्पोजल माइनस करोगे, जो बच गया उस पर पूरे साल का लास्ट बात ना। फिर ऑन एडिशन की हेडिंग डालोगे, डेबिट साइड पे जब होगी डेटेड वाइज चलना होगा और उसको तुम निकालोगे। अब देखो, ये मेथड नंबर 2 से भी सवाल हो सकता। ऊपर आंसर क्या आया? 72,500। आज की आखिरी बात मेरा बेटा, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये मेथड नंबर 2 से नहीं करना, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए जवाब दे रहा हूँ, कल को किसी को जवाब देना हो तुम उसको तसला भर के जवाब दो कि उसको जो है फुली सेटिस्फाइड हो जाए कि हमने क्या करा है। बगौल तुम्हारे कि 1 जनवरी को वहां पर 5 लाख की मशीनें थी। जनवरी चली, फेब चली, मार्च चली। अब मैंने क्या करा? 5 लाख का 10% लिया, जैन फेब और मार्च का लिया, 3 महीनों का लिया, 12,000। लेकिन क्या हुआ, 1 अप्रैल को एक मशीन का इजाफा हो गया, कितने का? 2.5 लाख का।
तो मेरा सवाल है 5 लाख में 2.5 लाख मशीन का इजाफा हुआ, 7.5 लाख हो गए। कितने हो गए? 7.5 लाख का 10% लिया और फिर लिया अप्रैल में 3 महीनों का लिया 18,750। सुनना जरा। फिर इसके बाद अप्रैल में जून, 30 जून को 3 लाख की मशीन का चली गई। तो 7.5 लाख में से 7.5 लाख में से मैंने 3 लाख क्या कर दिया मेरा बेटा, माइनस, और 1 जुलाई को 4 लाख की मशीन का इजाफा हुआ। ये इस मेथड को इस्तेमाल में इसलिए मना करता हूं कि माइनस प्लस में कहीं गड़बड़ ना कर दे कि एक गई और अगले दिन नहीं आई है, हमारे पता चला 4 लाख डालना भूल गया बच्चा। अच्छा, तो 8.5 लाख की हो गई, उस पर 10% लिया, जुलाई अगस्त सितंबर, तो वो आया 21,200। और फिर 30 सितंबर को हमारे पास 8.5 लाख की मशीन में से एक 50,000 वाली मशीन चली गई, तो हमारे पास 8 लाख की मशीनें रह गई। उस पर 10% लिया, वो दिसंबर तक 3 लाख। अगर 12,500, 18,750, 21,250 और 20,000 को जमा कर रहे हैं तो अम्मा एक 4 आने का फर्क नहीं है अम्मा। लेकिन मैं अपने बच्चों को, चाहे वो FAR आपके यहाँ FA2 हो या F3 हो, F7 हो, मैं हमेशा बच्चों को रेकमेंड करता हूँ मेरा बेटा ऊपर वाले से करना, कभी गलती नहीं होगी। नहीं आई बात समझ में? ये भी है मेथड, कोई दो राय नहीं। ये समझ में आया, ये नहीं आया? नहीं, थोड़ा सा क्या है कॉम्प्लीट, वो प्लस माइनस करने में कहीं पता चला हम होशियारी मारने गए, कोई पता चला डिस्पोजल माइनस करी, एडिशन करना भूल गए, डिस्पोजल करना भूल गए मैम। इसका एक तस्वीर ले लेना सिर्फ जो है, और आज का जो काम जो नोट डाउन करोगे मेरा बेटा, पहले तो ये कॉपी कर लो। ये हो गया ओपन। ये वही वाला सवाल था, इसका नाम क्या है, एडिशन एंड डिस्पोजल, हेडिंग डाली, यानी एडिशन भी हो रही है, वेरी गुड। उसमें तुम्हें मंथली कैलकुलेशन से डेप्रिसिएशन निकालना है, तुम्हें उसका मंथली कैलकुलेशन से। एक और बात, एक और मेरा बेटा लास्ट बात, हमने ये क्वेश्चन नंबर कौन सा करा था, 16 मेरा बेटा, कौन सा करा था? अब एक काम करो, 17 असल में जो है वो एक कॉपी देनी है जो कि उधर ये नीचे जो है, तो मुझसे FA2 का जो और MA2 की जो हमने जैसे लास्ट टाइम में बुकलेट ली थी, याद है? उसी से ही आपने सारा करा था। तो मैं इंशाल्लाह इस वीकेंड पे आपको ये दे दूंगा, फहीम भाई को तो आप ले लीजिएगा। ये जरा देखना, ये क्वेश्चन नंबर 17 की एक तस्वीर ले लो मेरा बेटा, 17 की एक तस्वीर लीजिए, ये जरूर करके आना है, बिल्कुल सेम है। वन से ही करना, जो हमें करना उसी की प्रैक्टिस करें हम, पजल अपनी। अगर तुम्हें एक अच्छा अपने आप को जरा सा पावरफुल करना है तो मेथड नंबर 2 से एक और कर लेना। 18 करो, वे 18 की हेड, ये क्या नाम है, एक सवाल से तो ये प्रैक्टिस नहीं करोगी तो बेटा जितना भी अच्छा पढ़ लो इधर से कॉन्सेप्ट, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगी उधर आपके नंबर्स नहीं आएंगे। 19 की हेडिंग डालो, 19 करो, 19, यानी कोई इतना बड़ा बड़ा काम नहीं दिया, एक सवाल तुमने इधर करा, 2 और मजीद, यानी हमने कौन सा 17 नहीं 16 करा था, 17 18 ये लेना जरा मार्क। लिखा 18, 19 की तस्वीर ली। आज की क्लास में हमने एक्सचेंज ऑफ एसेट सीखा। अब देखो एक्सचेंज ऑफ एसेट का वो सवाल की हेडिंग, एक सवाल कॉपी कर लिया था, एक तस्वीर ली थी वो कॉपी करना है। फिर एडिशन डिस्पोजल करा, डिस्पोजल अकाउंट के T अकाउंट की हमने प्रैक्टिस करी और एडिशन एंड डिस्पोजल करा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड करेंगे, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा चैप्टर है, और इसके अंदर बेताशा जो है आपके पास जो है चीजें आती हैं, आप बस। हाँ
नहीं ज्यादा, 12-15। 12-15। हाँ बहुत वेटेड है, बहुत वेटेड। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, नेट बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस। हाँ वो मतलब आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है मतलब। हाँ बेटा। मुझे याद कर रहे हैं नहीं